दोस्तों, अगर आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे हैं और अगर इस बात को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे ठेकेदार को किस रेट में काम देना चाहिए, मुझे अगर आपका लेबर रेट पे काम देना है तो मुझे क्या रेट में काम देना चाहिए, मुझे अगर आपका विद मटेरियल काम देना चाहिए तो मुझे किस रेट में काम देना चाहिए, तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आज की ये जो वीडियो है आपके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपको अगर लेबर रेट पे काम देना है तो किस रेट पे काम देना चाहिए, अगर आपको विद मटेरियल काम पे देना है तो किस रेट पे आपको काम देना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, जब भी आप किसी ठेकेदार को काम दें तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी टिप्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, स्वागत है आपका नक्शा वाले के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज फर्स्ट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका हाउस कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है, लेबर जो कॉस्ट है वो आपका क्या है इंडिया के अंदर 2022 के अंदर। तो पहले मैं आपका लेबर रेट की बात करूंगा। अगर आप कोई भी अपना जो घर का कंस्ट्रक्शन अगर लेबर रेट पे अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो क्या रेट आपका होना चाहिए जिसपे कि आप इजिली कॉन्ट्रैक्टर को काम दे सके। तो इसमें पहला है आपका, अगर आपका एक क्लास कंस्ट्रक्शन का आप घर बना रहे हो, अच्छा लग्जरी हाउस अगर आप बनाना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको लेबर रेट जो है वो है आपका 300 रुपए से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट। जितना भी आपका एरिया है, सपोज करो मैंने इसका 500 रुपए स्क्वायर फीट में मैंने काम दिया, मेरा 1000 स्क्वायर फीट है, तो मेरा 5 लाख रुपए आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी, जो ए क्लास टाइप के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। उसके बाद मेरा है आपका बी क्लास कंस्ट्रक्शन हाउस। तो बी क्लास की मेरी जो कॉस्टिंग होती है वो 200 रुपए से 250 रुपए होती है। तो जो भी आपका प्लान एरिया है उसमें आप रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी। इसके साथ साथ आपका टाइप सी होता है जिसमें आपका 150 रुपए से 170 रुपए। क्लियर। अगर आपका लग्जरी हाउस आप बनाना चाह रहे हो तो टाइप ए के अंदर आएगा। मीडियम क्वालिटी का घर बनाना चाह रहे हो तो आपका टाइप बी के अंदर आएगा। और अगर जैसे जो गांव देहात में घर बनते हैं उस टाइप के जो घर होते हैं वो टाइप सी कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, तो उनकी जो लेबर कॉस्टिंग होती है वो काफी कम होती है, 150 रुपए से 170 रुपए। तो ये तो थे आपके लेबर रेट, जिस भी लेबर रेट पे आपको कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका कि अगर आप विद मटेरियल काम देना चाह रहे हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जो है वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, तो सारी चीजें आप विद मटेरियल किसी भी ठेकेदार को काम दे दीजिए, वो सब कुछ आपको करके देगा। तो विद मटेरियल अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को विद मटेरियल अगर काम देना है तो क्या रेट आपके यहाँ पे रहेंगे। फर्स्ट आपका सेम है आपका टाइप ए। अगर आपका टाइप ए कंस्ट्रक्शन आप करना चाह रहे हो तो इसमें आपकी 1500 रुपए से 1800 रुपए स्क्वायर फीट होती है। इसमें आपकी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होती है, अच्छे ब्रांड का आप जो है आइटम यूज करोगे, चाहे आपका सैनिटरी आइटम हो, फिनिशिंग के आइटम हो, पेंटिंग हो, जो भी आइटम इसके अंदर यूज होता है वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का यूज होता है, इसलिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है थोड़ी हाई होती है, 1500 रुपए से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट। मेरा अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया तो 1500 भी अगर मैं मान के चलता हूँ तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 1500 तो कितना होगा मेरा आपका लगभग 15 लाख रुपए एक फ्लोर की मेरी कॉस्टिंग आ जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है टाइप बी कंस्ट्रक्शन। टाइप बी कंस्ट्रक्शन की मेरी जो कॉस्टिंग होती है वो 1200 रुपए से 1400 रुपए स्क्वायर फीट होती है। क्लियर। तो इसी तरीके से अब आपको डिसाइड करना है, अगर आप टाइप ए क्लास कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा आपकी हाई हो जाएगी, 1500 रुपए से 1800 रुपए। टाइप बी की कॉस्टिंग थोड़ा लो होती है, 1200 रुपए से 1400 रुपए स्क्वायर फीट। उसके बाद आपका टाइप सी कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा लो कॉस्ट हाउस होते हैं, इनकी जो कॉस्टिंग होती है काफी लो होती है, 900 रुपए से 1150 रुपए स्क्वायर फीट। क्लियर। ज्यादातर जो मीडियम रेंज में जो घर बनते हैं वो टाइप बी, इंडिया के अंदर मोस्टली घर का कंस्ट्रक्शन जो है टाइप बी में होता है। तो आपकी कॉस्टिंग 1200 रुपए से 1400 रुपए, कोई कॉन्ट्रैक्टर 1150 भी कोट कर सकता है, 1300 रुपए, 1400 रुपए, तो इस तरीके से वेरी कर सकती है, 10 20 50 रुपए ऊपर नीचे। क्लियर। तो ये था आपका विद मटेरियल। तो अभी हम लोगों ने आपका लेबर रेट भी डिस्कस कर लिए कि अगर आप लेबर रेट पे काम देना चाह रहे हो तो किस रेट पे काम देना चाहिए। विद मटेरियल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं लास्ट में कुछ टिप्स आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना घर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को देना चाह रहे हो तो क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपका नेक्स्ट जो मेरी टिप्स है, इसमें सबसे पहली टिप्स है आपका प्रॉपर एग्रीमेंट। जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप काम दें तो प्रॉपर एग्रीमेंट जरूर करें। ठीक है। विदाउट एग्रीमेंट आप कभी भी काम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ना दे। एग्रीमेंट के अंदर आपको सारी टर्म्स कंडीशन, चाहे पेमेंट की टर्म्स कंडीशन हो, क्या मटेरियल यूज होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, वो सारी की सारी बातें आपको अपने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करनी है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्प्यूट से बचना है और अपने साथ कोई भी गलत होने से बचना है तो आपको प्रॉपर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ करना है।
क्लियर? तो ये सबसे फर्स्ट टिप्स है, जब भी काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले एग्रीमेंट जरूर करें किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, चाहे वो आपका कितना भी करीबी, कितना भी जानकार क्यों ना हो, लेकिन एग्रीमेंट जरूर करें। सेकंड जो मेरी टिप्स है वो है आपका पेमेंट टर्म्स। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेमेंट में आपका कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं कि वो कुछ परसेंट आपसे एडवांस चार्ज करेंगे मोबिलाइजेशन के लिए, साइट स्टार्ट करने के लिए। मानो कि उन्होंने 10% आपने एडवांस ले लिया, कोई कॉन्ट्रैक्टर आपसे 5% एडवांस लेगा या कुछ फिक्स अमाउंट आपसे एडवांस लेगा। ये जनरली ये जो एडवांस अमाउंट लिया जाता है जब आप विद मटेरियल किसी भी ठेकेदार को काम दोगे, तो उस केस में आपको जो है ये अमाउंट पे करना होता है, ताकि वो स्टार्टिंग में साइट को मोबिलाइज करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए उसके पास कुछ पैसा हो, वो काम को स्टार्ट कर सके। इसके अलावा काम जैसे जैसे स्टेज वाइज काम चलता है वैसे वैसे ही आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हुए चलते हो। तो पेमेंट की टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है कि कब कॉन्ट्रैक्टर को आपको कितना पेमेंट करना है, वो आपको ध्यान रखना। और एक और इसमें आपका टिप्स है कि अप टू जब आपकी फ्लोर की स्लैब की कास्टिंग हो जाए, जब आपकी स्लैब की ढलाई हो जाए, तो उस केस में आपको अप टू 50% तक पेमेंट ही उसको रिलीज करना है। तो आपको पेमेंट इस तरीके से देना है कि आपकी स्लैब की कास्टिंग होने तक आपको सिर्फ उसको 50% पेमेंट करना है, रिमेनिंग 50% उसको आप फिर जैसे जैसे आपका कि प्लास्टर वर्क हो गया, अब आपका सैनिटरी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इस तरीके से आपको उसको पेमेंट रिलीज करना है। ये ध्यान रखना है, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने स्लैब कास्टिंग तक आपने उसको 70% या फिर 80% पेमेंट रिलीज कर दिया, नहीं, स्लैब कास्टिंग तक लगभग आपको 50% पेमेंट उसको रिलीज करना है। तो पेमेंट की टर्म्स काफी इंपोर्टेंट है जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका आइटम लिस्ट। ठीक है? जब भी कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो तो उसमें आइटम लिस्ट आपको ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट के अंदर आपकी कोई भी आइटम लिस्ट जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है कि स्टार्टिंग में आपने काम स्टार्ट कर दिया, कुछ आइटम ऐसे होंगे जो रिमेनिंग आपके रह गए, या फिर कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे बोला या आपने कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि बाद में देख लेंगे इसको, कि उस टाइम पे जब उस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो क्या उस रेट क्या लगाया जाएगा, सारी चीजें हम लोग टाल देते हैं कि बाद में उसको देख लेंगे। लेकिन उस टाइम पे फिर आपका डिस्प्यूट होता है उसके रेट को लेके, और उसके टाइम ड्यूरेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो बाद में आपका डिस्प्यूट का कारण बनती है। जैसे जनरली कि एलिवेशन की टाइल्स, जो फ्रंट में एलिवेशन की टाइल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर आपने लिस्ट में शामिल की है नहीं की है, या आपके जो घर है उसके बैक साइड का प्लास्टर आपने लिया है नहीं लिया है, बैक फिलिंग का, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं कि जो बाद में कॉन्ट्रैक्टर जो है मना कर देता है करने से। तो आपको अपने आइटम की लिस्ट प्रॉपर मेंटेन करनी है, प्रॉपर देखना है कि कोई आइटम आपका एग्रीमेंट के अंदर रिमेनिंग बचा तो नहीं है। अगर कोई बचा है तो आप उसको दोबारा से एग्रीमेंट को रिवाइज कीजिए। ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एग्रीमेंट में कौन से आइटम लिस्ट हो रहे, तो आप हम जैसे जो कंसल्टेंट हैं उनको हायर कर सकते हो, या हम लोगों की हेल्प ले सकते हो। हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंप्लीशन टाइम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे अक्सर हम जो है किसी भी ठेकेदार से बात नहीं करते हैं कि मेरे घर को कितने टाइम में कंप्लीट करके देगा। तो ये भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काम स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। हम एस्टिमेट लेके चलते हैं कि भाई मेरा घर 3 से 4 महीने में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो 6-6 महीने तक लटका रहता है। किसकी वजह से? आपका कॉन्ट्रैक्टर की वजह से और प्रॉपर एग्रीमेंट ना होने की वजह से। ठीक है? तो जब भी अब आप किसी भी ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट करें तो उसमें कंप्लीशन टाइम जरूर मेंशन कराएं, अप्रोक्सीमेट टाइम, और उसको कितना एक्सटेंड किया जा सकता है वो सारी चीजें उसके अंदर आप प्रॉपर मेंटेन करें, ताकि आगे आपका टाइम भी कंप्लीशन टाइम पे ले कंप्लीट हो और आपको आगे डिस्प्यूट भी ना बने ठेकेदार के साथ। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर टाइम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो इसलिए टाइम, कंप्लीशन टाइम जरूर अपने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करें। इसके बाद मटेरियल क्वालिटी एंड ब्रांड। अगर आपने विद मटेरियल काम दिया है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एग्रीमेंट में कौन से ब्रांड की जो मटेरियल है वो आपने वहां पे मेंशन किया है, कि आपने जो फिटिंग्स है सैनिटरी, अगर जैसे मैं एक क्लास कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो उसमें आप जनिल जैगवार से नीचे तो आओगे नहीं, जो भी आपकी सैनिटरी या टैप की जो फिटिंग्स होती है वाटर सप्लाई की। इसी तरीके से आपका पेंट आपको किस मटेरियल का यूज करना है, फ्लोर टाइल आपको किस मटेरियल की यूज करनी है, किस ब्रांड की, सीमेंट आपको किस ब्रांड का यूज करना है, सरिया आपको किस ब्रांड का यूज करना है। सरिया भी अगर आप देखोगे तो लो से लो क्वालिटी और एक हाई से हाई रेंज में आपका सरिया मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है ना? आपको 50, 52, 55 रुपए में भी सरिया मिल जाएगा और 60, 65, 70 रुपए तक भी सरिया मिलेगा। ऐसे सीमेंट होता है कि सीमेंट 350 रुपए से 450, 500 रुपए तक
कॉस्टिंग है, वेरी करता है अलग अलग ब्रांड का। ऐसे टाइल्स है, टाइल्स लोकल टाइल जो है 32-33 रुपए से 2x2 की स्टार्ट हो जाती है, और आगे उसकी जो है 60-65-70-80 रुपए तक कोई लिमिट नहीं है। तो आपको ब्रांड और उसकी क्वालिटी, किस क्वालिटी का मटेरियल उसको यूज करना है, और ब्रांड, स्पेशली ब्रांड जरूर मेंशन करना है आपको कि कौन सा ब्रांड आपको अपने घर के अंदर यूज करवाना, चाहे आपका वो फ्लोरिंग का आइटम हो, सैनिटरी का आइटम हो, इलेक्ट्रिकल आइटम हो, जो भी आइटम आप यूज घर के अंदर लगेगा, सभी का ब्रांड अपने एग्रीमेंट के अंदर जरूर मेंशन कराएं। तो ये टोटल 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को के साथ को भी अपना घर का कंस्ट्रक्शन के लिए आप उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये 5 पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखना है, इन पर फोकस करना है। अगर ये आपके प्रॉपर रहेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई डिस्प्यूट भी नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका जो घर होगा उसकी क्वालिटी भी काफी बेहतर रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। जो रेट के पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साथ ही साथ अगर आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हो, या फिर ये आइटम लिस्ट को एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई हेल्प लेना चाहते हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, उस पर आप हमसे कॉल कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। क्लियर हुआ? तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।